Hello everyone, I welcome you all to the Info Division platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics JEE Main paper was all about on 10th of April 2023 in first shifts. So again and again, if I'll talk about the paper difficulty level, तो physics का paper आपका उतना portion difficult नहीं है as compared to your chemistry as well as mathematics. Again, it ranges from moderate to difficult, moderate to easier sides के बीच में range कर रहा था. Okay, in fact जितने भी हमने previous sessions में जितने भी videos बनाए हैं उन्हीं सब से related से topic से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं. इनफैक्ट दिस फिजिक्स पेपर जो आपका है टोटलिटी की बात करें, जो आपके कंटेंट्स हमने सेशन 1 में आपको बताए गए थे उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड इनफैक्ट आपका जो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से ही आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, एज यू कैन सी 40% क्वेश्चंस केम फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड एंड 60% केम फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड. So that means इस पर्टिकुलर पेपर में अगेन दीज क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड. ओके, सो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उनके बेसिस पे परसेंटेज ये निकाल के लिए गया. सो दैट डजंट मीन कि आप यू हैव टू नेगलेक्ट 11th स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू नेगलेक्ट 12th स्टैंडर्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है. 11th के जितने भी टॉपिक्स आपको सबको स्टिक करना है एंड 12th के जितने भी टॉपिक्स है इसको सबको स्टिक करना है. बट एक ट्रेंड थोड़ा बहुत देखा गया है इस सेकंड सेशन में, वो ये है कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. मीन्स लगभग 5 to 10% का डिफरेंस. कभी 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चंस, कभी 12th में ज़्यादा आ जाते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस सेशंस में ऑलमोस्ट नेक टू नेक 50-50% ही क्वेश्चंस आ रहे थे. मैक्स टू मैक्स 1-2% का डिफरेंस था. बट इसमें थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेशंस में सेकंड सेशन में ये डिफरेंस आ रहा है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, इजी और मॉडरेट? सो 27% ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, जिसमें आपका लेस एफर्ट लगा के आसानी से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे. लाइनर क्वेश्चन से, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन से उनका परसेंटेज 27% है. एंड मॉडरेट क्वेश्चंस का परसेंटेज 63% है. अगेन मॉडरेट क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस जिसमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे आर क्वाइट फॉर्मूला बेस्ड. तो आप एक पर्टिकुलर पूरे फॉर्मुलेज में एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं गिवन होता और बाकी सारे पैरामीटर्स गिवन होते हैं, उससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं. अगेन 10% ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. सो दैट मीन्स कि इस बार डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर कहे तो अगेन इजी टू मॉडरेट साइड ही है. बट कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी आए थे. जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे उनका मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो गया था. उसमें एक दो चैप्टर से फॉर्मुलेज यूज हो गए थे. दैट मीन्स द क्वेश्चंस वर अमलगमेशन ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 चैप्टर्स. ठीक है, अब वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं है, तो 1-2 फॉर्मूलाज उसमें यूज हुए हैं एंड देन आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते थे. सो परसेंटेज डिफिकल्ट उतना भी नहीं है. ठीक है, 7 अगेन इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 10%. ठीक है, तो 3 to 10% क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट होते हैं. इस सेशंस में आपके जो प्रीवियस पेपर्स आए तो उसमें आपके डिफिकल्टी लेवल बहुत कम था उसका. ठीक है, उससे थोड़ा सा आई थिंक मॉडरेट साइड ये पेपर है, मॉडरेट टू इजी साइड है. अब वो जो पेपर से थोड़ा सा ईजियर साइड से. ओके, नाउ how many questions came from which chapter and what are its numbers? As you can see, जो 11th स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस जो आपके आए हैं वो नंबर उनका 12 है. एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट से परसेंटेज एरर पे क्वेश्चंस आया हुआ है. एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे पोजीशन टाइम ग्राफ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ उससे रिलेशन में आपको एक ऑप्शंस गिवन थे, उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगेन परसेंटेज एरर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. फॉर्मूला गिवन होता है, उसमें परसेंटेज निकालना होता है. ठीक है, अगेन मोशन इन अ प्लेन से हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस पे क्वेश्चन आया हुआ था. ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर से इनइलास्टिक कोलिजन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. कोलिजन पे मोस्टली कम आते हैं क्वेश्चन, बट इनइलास्टिक कोलिजन पे इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एक स्ट्रेट लाइन में आसानी से क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन था वो. ठीक है, सो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इफ अ बॉल हिट्स अनदर बॉल. ठीक है, एंड दे स्टिक टुगेदर एंड दे मूव. ठीक है, तो दैट इज मूव टुगेदर. सो दैट मीन्स कि वो इनइलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट है और उसमें आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के सॉल्व कर सकते थे. अगेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. ग्रेविटेशन से ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है. इस बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एंड हाइट पे क्वेश्चन नहीं हुआ आया है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे इलॉन्गेशन इन सस्पेंडेड वायर पे क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, 2 वायर्स गिवन है, बीच में आपके ब्लॉक्स गिवन हैं, वो सस्पेंडेड है, वर्टिकल सस्पेंशन है, तो उसमें फाइनल इलॉन्गेशन क्या होगा वायर्स में, वो सब पूछा हुआ था. ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में
अगेन सस्पेंडेड वायर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में पास्कल्स लॉ पे क्वेश्चंस आया हुआ है। जनरली कंटिन्यूटी इक्वेशंस या प्रीवियस सेशंस में एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है। हाउ साइज ऑफ अ ड्रॉपलेट चेंजेस एंड व्हेन इट स्प्लिट्स, ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स एनर्जी कंजर्वेशन, उस पर पहले प्रीवियस सेशंस में क्वेश्चन आया है, बट इस पर्टिकुलर सेशंस में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पास्कल्स लॉ या कंटिन्यूटी इक्वेशंस पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे क्वेश्चंस आया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स पे एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ है। ऑसिलेशंस में द इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम पे क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्टली एसएचएम पे ही क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है, और सुपरपोजिशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं। वेव्स वेलोसिटी फ्रॉम वेव्स इक्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो इन टोटलिटी अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो अब ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इजी होता है, आसानी से इसमें सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के परसेंटेज एरर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत लेस एफर्ट वाला टॉपिक है और हाई स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। अगेन वेव्स पे भी क्वेश्चन जो भी आ रहा है या डॉपलर शिफ्ट पे आ रहा है, वेव्स इक्वेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड इन टोटलिटी अगर 11th की बात करें तो हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को आप यू कैनॉट नेग्लेक्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को आप आसानी से थॉरली स्टडी करना ही पड़ेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 12th असेसमेंट पार्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड केम फ्रॉम विच चैप्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल से आपके दो क्वेश्चंस आए हुए थे। चार्ज्ड हॉलो स्फीयर प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड था, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आपका कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज योर 12th स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ जेई इज कंसर्न, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज़ और हर एक सेशंस में यही बोलता हूँ कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 या 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम, मान के चलो एक तो आएगा ही आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, रेजिस्टेंस से हो सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे क्वेश्चन आया हुआ था, इन मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आया, तो 3 क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट पे पावर डिसिपेशन इन रेजोनेंस कंडीशन में क्वेश्चन आया है, ईएमएफ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड अगेन रे ऑप्टिक्स पे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय 2 प्लेन मिरर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। वो बहुत इजी क्वेश्चन था, जो दो पैरेलल मिरर्स हैं उस एंड दे आर प्लेस्ड वन पैरेलल टू वन अनदर, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑन द लेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट को अगर इमेज फॉर्मेशन हो गया है एंड अगेन ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो अगेन न्यू पोजीशन क्या होगी और उसका डिफरेंस क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स पे इंटेंसिटी ऑफ अ पोलराइज्ड लाइट पे क्वेश्चन आया हुआ, पोलराइड यूज़ किए हुए हैं, 1-2 पोलराइड यूज़ करके अगेन फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, उस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं स्पेशली वेव ऑप्टिक्स में। इस बार तो आपका YDSA पे भी क्वेश्चन आ रहा है, यंग्स डबल स्लिट और यंग्स सिंगल स्लिट पे भी क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, ठीक है। एटम्स पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बोहर मॉडल पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियाई पे पैरेलल रेडियोएक्टिव डीके पे एंड रेट ऑफ डीके पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो न्यूक्लियाई पे भी रेट ऑफ डीके पे एंड इन सब पे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पे भी क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं पहले भी न्यूक्लियाई पे। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका जेनेट ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जनरली लॉजिक गेट्स या ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनेट डायोड्स, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। सो इन टोटलिटी अगर हम एज पर एज 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी मच लार्जर रोल एज पर योर प्रिपरेशन इज कंसर्न, ओके। एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एंड अगेन योर total your modern physics plays a very much important role as per as your 12th standard is concerned। तो पूरा का पूरा आपका modern physics को thoroughly study करना है, because ये बहुत less effort area है जहाँ पे आप maximum score कर सकते हैं। again and again I'm telling the same thing, wave electromagnetic waves बहुत easy high scoring content है,
ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आप आसानी से ई और एम रिलेशनशिप, मैग्नेटिक फील्ड एंड बी ई मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप हमेशा आता ही है, ठीक है, उस पर रिलेशन क्वेश्चन आ जाता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो if I'll talk about the overall conclusion part, you cannot neglect any particular topic of 11th and 12th standard, and you have to stick to the hot topics of 11th as well as 12th standard, which I have already told you. So जितने भी contents आपके बताए गए थे hot topics 11th and 12th standard को, उसको आप thoroughly follow करें, and साथ में जो 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हैं लाइक योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, इन दो चैप्टर को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन चैप्टर्स लाइक your electromagnetic waves, your semi-conducting device, yes, as well as your modern physics, as well as your communication system. ये सारे topics को आप miss out नहीं कर सकते हैं because they are very less effort topics, ठीक है। And करंट इलेक्ट्रिसिटी एक हॉट टॉपिक है जो कि आप उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज बिल्कुल इजी क्वेश्चंस तो नहीं आते उस पर, ठीक है, बट फिर भी द क्वेश्चंस विच इज़ कमिंग इज सर्किट इक्वेशन, सर्किट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस आ रहा है, उस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप एज पर एज 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न मिस आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली इफ यू हैव मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू कैन नेग्लेक्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर्स, ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर 10% को भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप आसानी से स्क्रैप आउट कर देंगे तो फिर भी 90% फिजिक्स का 90 मोर देन 90% क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर EM वेव, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यूनिट्स एंड मेजर, ये दे आर लेस एफर्ट एंड हाई स्कोरिंग कंटेंट्स। NCERT एंड एग्जाम्पलर पे आसानी से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर स्टिक करना है, थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन और इन दोनों एग्जाम्पलर से थोड़ा सा और प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पलर एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। एंड स्पेशली जो कंटेंट हमने आपको बताया है वो सारे कंटेंट्स 11th स्टैंडर्ड के एंड 12th स्टैंडर्ड के उस पर स्टिक करें और आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। आई होप दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।